So this is the seventh graph related to the property number 1, right? So it says that हम बात कर रहे हैं किस ग्राफ की, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अभी ध्यान से देखें दोस्तों, अभी तक हमने बात करी थी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की, जिसके अंदर में हमने कहा था मॉड्यूलस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है और y की वैल्यू x के इक्वल आई थी, और यानी इन अनदर वर्ड्स y की भी जो वैल्यू है वो -1 से लेकर के 1 ही आई थी। करेक्ट? ये ग्राफ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की। ध्यान से देखें तो दोस्तों, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं, फिर रेंज की बात करेंगे, तभी हम नेचर स्टडी कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। ग्राफ पे तो बाद में आती है बातें। हम सीधा सीधा कह सकते हैं यहाँ पर जो x है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, क्योंकि साइन x लिखा है, x तो कोई भी रियल वैल्यू अटेन कर लेगा साइन x के अंदर में। और हम जानते हैं जो साइन x है, व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी वैल्यू -1 से लेकर के 1 ले लेगा। और ये भी हम जानते हैं कि साइन इनवर्स के अंदर में साइन x है यहाँ पर, जिसकी वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में आ रही है। अब इसका मतलब है हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, साइन इनवर्स का ग्राफ हमने सीखा हुआ है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में रहेगी, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर में अगर -1 इनपुट जाएगा तो -π/2, 1 इनपुट जाएगा तो π/2 आउटपुट, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यहां तक की बातें अपने को क्लियर हो गई, यहां से लेके यहां तक की। अब रही बात पीरियोडिक नेचर के बारे में बात करेंगे, अभी उससे पहले हमें जानना जरूरी है ये ग्राफ कैसे आया। क्लियर? सो आइए दोस्तों ग्राफ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के लिए तो ये रहा, यहां से शुरुआत करते हैं। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं साइन y इक्वल टू साइन एक्स। जो बचे हुए 6 ग्राफ प्रॉपर्टी 1 में, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स, या इसी तरीके से आगे चलते चलेंगे सारे, उन सब में मैं हर एक का प्रूफ भले ना आपको बताऊं, लेकिन जो मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के लिए बता दूंगा लगभग वही तरीका सभी में एप्लीकेबल होगा। तो ध्यान से देखें दोस्तों, साइन y इक्वल टू साइन एक्स आ गया, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा फॉर्म आ गया ये, यानी y इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू एक्स सच दैट n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ऐसा बोल सकता हूं मैं? बोलो, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आती है? राइट? सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस वन, ठीक है ना। अब इसी रूल का हम लोग आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। y इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू एक्स। क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब मैं सबसे पहले लेट अस से वी टॉक अबाउट n इक्वल टू 0 के लिए बात करते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये 0 आया, ये क्या बन गया, -1 पावर 0 इज 1, तो y की वैल्यु x आ गई। n इक्वल टू 0 के लिए y क्या आ गया, x आ गया। अब y की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, -π/2 से π/2, है ना। सो देयरफॉर y बिलोंग्स टू, y नहीं इनफैक्ट विल से x बिलोंग्स टू माइनस का π/2 से लेकर के π/2, एज वी नो y ऑल्सो बिलोंग्स टू माइनस का π/2 से π/2, यानी y की वैल्यू x आएगी जब x की वैल्यू यहां से यहां तक है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आइए n इक्वल टू 1 के बारे में बात करते हैं। n इक्वल टू 1 पर जैसे हम बात करेंगे तो क्या बनेगी वैल्यू, पाई माइनस का x, y की वैल्यू क्या आई, पाई माइनस एक्स।
इस इक्वेशन में जैसे ही हमने n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करी तो दोस्तों क्या बनेगी बात यहां से, अब एज y बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के π/2, तो y किसके इक्वल है, देयरफॉर जो पाई माइनस एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का π/2 लेस देन और इक्वल टू π/2। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, अभी अभी हमने कहा रेंज जो फंक्शन की है y की वैल्यू माइनस का π/2 से π/2 है, किसके लिए, x की रियल वैल्यू के लिए, लेकिन किस x के लिए क्या y आ रहा है, ये तो ग्राफ क्या आ रहा है ये तो हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले n इक्वल टू 0 जैसी हमने बात करी, क्योंकि n इंटीजर है, n इंटीजर है तो n की वैल्यू +-2 +-1 0 एंड ये चलता जाएगा आगे और ये पीछे से आती जाएंगी बातें सारी की सारी। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक एक करके हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख रहे हैं, पुट करके कि क्या क्या वैल्यू आ रही है किस n की वैल्यू के लिए। तो हमने देखा y की वैल्यू x के इक्वल है, कब, जब x की वैल्यू यहां से यहां तक है। तो पाई माइनस एक्स y की वैल्यू आई n इक्वल टू 1 के लिए, y यहां से यहां तक है, यानी पाई माइनस एक्स यहां से यहां तक है, इसका मतलब माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू π/2 माइनस पाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस π/2 माइनस का पाई, यानी माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू π/2 माइनस का पाई इज माइनस का π/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू इट इज माइनस का 3π/2। और दूसरी भाषा में मैं बोलूं, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 बट लेस देन और इक्वल टू 3π/2। ये बात अपने को समझ में आ जानी चाहिए। मतलब मैं क्या बोलूं, इससे क्या कंक्लूजन आया, ये आया y की वैल्यू क्या है पाई माइनस एक्स, y की वैल्यू क्या है पाई माइनस का x, सच दैट कब, जब x की वैल्यू π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच आई, करेक्ट है। और इसी तरह y की वैल्यू x आ गई थी जब x की वैल्यू यहां से यहां। अब इसी तरह मान लीजिए मैं और वैल्यूज पुट करके सब्स्टिट्यूट करके दिखा दूं आपको, लेटस से n इक्वल टू 2 पर बात करते हैं, n इक्वल टू 2 पर बात करेंगे तो क्या बन जाएगी 2 पाई प्लस एक्स, y की वैल्यू y की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई प्लस एक्स। ये बात समझ में आई मेरी, y की वैल्यू आ जाती है कितनी 2 पाई प्लस एक्स, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 पाई प्लस एक्स। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, एज y बिलोंग्स टू माइनस का π/2 से लेकर के π/2, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं जो 2 पाई प्लस एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का π/2 लेस देन इक्वल टू π/2। यहां तक तो बात समझ में आ जाती है अपने को। आगे क्या करें हम इसके अंदर में, अब हम x की रेंज निकाल ले, कहां से कहां तक वैल्यूज आएंगी, तो x लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा π/2 माइनस का 2 पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का π/2 माइनस का 2 पाई, करेक्ट। तो यानी x कहां से कहां तक आ गया, ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों आप लोग कि 2 पाई प्लस एक्स आई, जब n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करी तो एक पर्टिकुलर x की वैल्यूज डिफाइन हो गई। यानी दूसरी भाषा में मैं बोल दूं इसको सिंप्लीफाई करके, x लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा π/2 माइनस का 2 पाई इज माइनस का 3π/2 एंड इट इज ग्रेटर देन माइनस का 5π/2। सही है, तो क्या लिखा गया, मतलब इसका मतलब क्लियरली क्या डिफाइन हो गई बात, देयरफॉर y की वैल्यू क्या है 2 पाई प्लस एक्स है, 2 पाई प्लस एक्स है, कब, जब x की वैल्यू माइनस का 5π/2 से लेकर के माइनस का 3π/2 तक है। इसी तरह अब आप n की वैल्यू -1 फिर -2 3 4 प्लस माइनस एटसेट्रा, इन सब के लिए आप वैल्यू निकालते चलेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं ये बातें क्या, तो आपके पास देखिए दोस्तों क्या बात आई निकल करके, बात ये आ जाएगी, ध्यान से देखें, इसका मतलब y की जो वैल्यू आई वो कहां से कहां तक आई, ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं बात करूंगा x की, x कहां से कहां तक है, जब माइनस का π/2 से लेकर के π/2 है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं x जब x की वैल्यू माइनस का π/2 से लेकर के π/2 है,
ये y की वैल्यू x आ गई। अब आगे बात करी जाए, अगर x की वैल्यू π/2 से 3π/2 है, ये वाली बात यहां बात कर रहा हूं मैं आप सबसे, तो पाई माइनस का x है, तो पाई माइनस x जब x की वैल्यू π/2 से लेकर के 3π/2 है, और इसी तरह आगे तक चलती जाएंगी बातें सारी। और इसी तरह आपने एक और बात निकाली कि 2π प्लस एक्स है, 2π प्लस एक्स है जब x की वैल्यू माइनस का 5π/2 से लेकर के माइनस का 3π/2 है। नो डाउट बीच में भी वैल्यूज आएंगी तो वो भी निकाल सकते हैं, और ये पीछे तक चलता जाएगा ग्राफ की डेफिनेशन, और ये भी आगे तक चलती जाएगी डेफिनेशन। यू गेटिंग माई पॉइंट? आई एम श्योर दिस थिंग इज टोटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है बात ये? ठीक है, अगर ये बात समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं। तो मतलब y की वैल्यूज आ गई। अब जब y की वैल्यू यहां से यहां तक आ गई तो हम इसके बेस पे ग्राफ बना सकते हैं। इसके बेस पे हम क्या बना सकते हैं? वी कैन ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। इसके बेस पे अपने पास ग्राफ आ जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, तो ठीक है,